तब यार आप लोग को कल समझ में आया था ना हिस्ट्री जो बताए थे कल बाबू। आप लोग क्लास नहीं आए थे, रेगुलर रहिएगा तब आप लोग को समझा पाएंगे। बात समझ में आई ना? तो आप लोग प्रयास कीजिए कि हम रेगुलर रहें, क्योंकि हमको समझाने में फिर दिक्कत होती है। जो रेगुलर होता है ना उसको कुछ ना कुछ जरूर पॉइंट याद रहता है। तो हम क्या कल पढ़ रहे थे? फ्रांस की क्रांति की घटनाक्रम, फ्रांस की क्रांति की घटनाक्रम हम यही पढ़ रहे थे। ठीक है, चैप्टर 3 का, 9th क्लास का चैप्टर 3 है आपका। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फ्रांस की क्रांति की। बताइए, फ्रांस क्रांति की घटनाक्रम में आप लोग हम पूछते हैं, जो पूछेंगे बताइएगा। पहला स्टेट जनरल की बैठक हुई थी, याद है? बताए थे कब हुई थी? 5 मई 1789, स्टेट जनरल की बैठक 5 मई 1700। दूसरा हुआ था क्या पता है? राष्ट्रीय सभा की घोषणा, राष्ट्रीय सभा की स्थापना, राष्ट्रीय सभा की घोषणा कब हुई थी? 20 जून 1789 को। यस। दूसरा हुई थी राष्ट्रीय सभा की घोषणा, कौन किया था पता है? तृतीय स्टेट के लोग किए थे। कि उन लोग को, जनता को, आम पब्लिक को स्टेट जनरल की बैठक में नहीं बुलाया गया था। बुलाया गया था लेकिन कहाँ रखा गया था? बाहर, बाहर रखा गया था। 600 व्यक्ति बस आया था इसमें, आया था ना। 300 कुलीन से 300 यदि पादरी से 300 आया था, 600 आया था, आम आदमी आया था। ठीक है, तो आम आदमी जब 600 आया था, लेकिन एक एक वोट करके अपन में जोड़ दिया, उसका 2 वोट हो गया, इसका 1 ही रह गया, तो वो लोग जीत गया था। तो टैक्स लगा दिया, आप जानते ही हैं। तो राष्ट्रीय सभा की बैठक, सॉरी, स्थापना कब किया हुआ? राष्ट्रीय सभा की स्थापना, घोषणा हुई थी कब? 20 जून 1789। आम जनता गया कहाँ? टेनिस कोर्ट में। टेनिस कोर्ट में क्या शपथ लिया कि हम अपने आप को क्या घोषित कर लिए? राष्ट्रीय सभा, है ना। राष्ट्रीय सभा अपने आप को क्या घोषित कर लिया? राष्ट्रीय सभा घोषित कर लिया। और क्या कहा कि राजा के खिलाफ एक संविधान बनाया जाए। ठीक है, तो संविधान बनाने के लिए, नया संविधान बनाने के लिए क्या किया? घोषणा किया वहाँ से। अब तीसरा क्या पॉइंट था आप लोग का, याद कीजिए। बास्तिल का, वास्तिल दुर्ग का पतन। दुर्ग माने किला। कब हुआ था? 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई को ही फ्रांस क्रांति का पहला घटनाक्रम माना जाता है। आप जो याद करवाएंगे वो याद करिएगा पॉइंट। पहला फ्रांस की जो क्रांति हुई थी राजा के खिलाफ, पहला क्रांति किसको कहिएगा? इसको कहिएगा, है ना। इसी दिन पहला क्रांति माना जाता है फ्रांस में, राजा के खिलाफ। इसमें क्या होता है? तो बास्तिल किले को घेर करके, तोड़ के, उसमें से जेल कैदी को निकाल करके उसको अनाज, सब जितना अनाज तनाज जितना सब लूट लिया था। हाँ, उसके बाद फिर क्या बताए थे आप लोग को? कुछ नहीं बताए थे? कुछ बताए थे? नहीं बताए थे उसके बाद आगे, हमको लगता है यही ना मेन पॉइंट बताए थे आप लोग को, कि बास्तिल किले को तोड़ दिया था। उसके बाद क्या है? राष्ट्रीय सभा की उपलब्धियां। देखिए, संविधान बनाने के लिए तो राजी होना ही था उसको, ऐसा बात नहीं है, राजी हो गया था। ये क्रांति के बाद क्या हो गया था? राजी हो गया था। लेकिन 4 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा क्या हुई? बैठक हुई, पुनः एक बैठक हुई। और उसमें क्या कही गई पता है? फिर पुनः राष्ट्रीय सभा की बैठक हुई, कब है? 4 अगस्त 1789 को बैठक हुई। उसमें क्या क्या रखा गया प्रस्तावना, आप लोग याद कीजिए। तक वो समाप्त किया जाए, यही कहा गया था उसमें। जो ये राष्ट्रीय सभा की बैठक हुई थी ना, क्या बोला गया कि सामंती जो व्यवस्था है उसका किया जाए समाप्त, यानी सामंती व्यवस्था समाप्त करना। सामंती व्यवस्था, ठीक है नहीं सब है। सेकंड था विशेषाधिकार को समाप्त करना। विशेषाधिकार को समाप्त करना, यानी ये नहीं कि उसको टैक्स देना है, हमको टैक्स नहीं देना है। बात समझ रहे हैं? जैसे वहाँ पे किया था ना कि प्रथम जो स्टेट के लोग थे उनको टैक्स नहीं देना था, दूसरे स्टेट के लोग को भी टैक्स नहीं देना था, लेकिन तृतीय स्टेट के लोग को टैक्स देना था। तो ये क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्या कहा गया कि जब राष्ट्रीय सभा की बैठक हुई 4 अगस्त को, पहला कब हुई थी? 5 मई 1789 को। ये 175 साल के बाद हुई थी ये बैठक, उसकी संसद की बैठक हुई थी, है ना। बैठक हुई थी, उसके बाद हुआ फिर 5 मई के बाद कब हुआ? 4 अगस्त। कब हुआ? 4 अगस्त को हुआ। इसमें क्या कहा गया कि सामंती व्यवस्था को, हाँ, सामंती व्यवस्था समाप्त करना जी ना, लिखे नहीं है, ठीक है। दूसरा था विशेषाधिकार समाप्त,
थर्ड क्या था मेरे भाई, आप लोग याद? हाँ, सामंती कर को समाप्त करना, सामंती कर समाप्त करना। सामंती कर कौन था, आप लोग अलग था ना? ये तो क्या था, जो तृतीय श्रेणी के लोग थे ना, उसको 3 तरह का टैक्स देना था, याद करो। एक टाइड था, एक टाइल था, एक सामंत को देना था अलग से। हम बताए थे कि 3 तरह के लोग टैक्स देता है ये लोग, अलग अलग। तो सामंती एक कर नहीं देगा वो लोग, अब 2 कर देगा, टाइल या टाइल। उसमें से भी एगो एगो समाप्त कर दिया गया। चलिए, 4 क्या कहा गया उपलब्धि में? टाइद। टाइद क्या था, एक धार्मिक टैक्स था। क्या था? धार्मिक टैक्स था, टाइद। उस टाइद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, करने की मांग कही गई। उसमें फ्रांस की मुद्रा क्या थी? उस समय फ्रांस की मुद्रा का नाम बताइए, क्या था? अरे सुनिए ध्यान से, लिब्रे। क्या था? लिब्रे। उस समय फ्रांस की मुद्रा का नाम लिब्रे था। 10 लिब्रे दिया था पैसा, याद करो। 10 अरब लिब्रे ना, 10 लिब्रे दिया था छुड़ाने के लिए तेरे उपनिवेशवा अमेरिका वाला के। ठीक है, वो तो दिया। बाद में क्या हुआ आप लोग मालूम कीजिए कि बाद में हालांकि फ्रांस की जो मुद्रा थी ना, उसका नाम क्या पड़ गया पता है? यूरो। क्या पड़ गया था? यूरो। अभी वर्तमान में भी शायद यूरो है, हैं? अमेरिका फ्रांस का सहायता एकदम करेगा, एकदम करेगा अमेरिका फ्रांस की सहायता। लेकिन काहे करेगा? राजा अपने सुरक्षा के लिए, अपने इतनी धन दौलत के लिए किया था, अपना शौक पूरा करने के लिए ही किया था उसका सहायता। फ्रांस के राजा था जो लुई 16वां, समझ गए? पूरा आम पब्लिक है, सब संसद नहीं बोला था, ये तो अपना ही से दे दिया पैसा ले उठा के। राजशाही था, तानाशाही था, निरंकुश राजा था, क्या करेगा? दे दिया अपने मन से, गरीब अनाथ बना दिया था। फिर क्या हुआ? टाइट समाप्त करने के बाद क्या हुआ? पांचवा, नया संविधान के बन के लागू हुआ था। लेकिन आपको मालूम नहीं है, इससे पहले एक और घटना हुई थी इसके बाद। 5 अक्टूबर 1789, 5 अक्टूबर 1789, हम उसको लिखते हैं। ये आपका जानते हो क्या था बाबू? ये पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, फ्रांस का घटनाक्रम था। और चौथा में 4 पॉइंट है, जिसके बाद कही गई कि ये चीज समाप्त होना चाहिए, ठीक है, राजा के खिलाफ से, और एक नया संविधान बनना चाहिए, ये नहीं बोला गया था? अच्छा, हम देखते हैं बाबू, 3-4 हो गया ना यहाँ से पॉइंट। पहले क्या था? स्टेट लेवल की बैठक, राष्ट्रीय सभा की बैठक, बास्तिल का पतन, राष्ट्रीय सभा की बैठक, हो गई 4 गो। 5वां जानते हो क्या था बाबू? यहाँ पे नहीं देखा, कोई दिक्कत है आप लोग तो बोले। 5वां था मेरे भाई, 5 अक्टूबर, क्या थी? 5 अक्टूबर 1789, 5 अक्टूबर 1789, 5 अक्टूबर 1789 के दिन क्या निकाला गया? वर्साय मार्च। क्या निकाला गया? वर्साय मार्च। देखिए, वर्साय एक शहर की नाम थी, और उसमें महल था किसका? राजा का, वर्साय का महल। कहाँ था? वर्साय में महल था, इसलिए नाम क्या पड़ेगा? वर्साय का महल। पैलेस, ट्यूलरी पैलेस बोला जाता है शायद, है ना? तो वर्साय की महल की ओर वहाँ की जो 10,000 महिलाएं निकल कर मार्च निकाली। मार्च जो निकलता है ना, नहीं यात्रा निकालता है लोग, ये सब झुंड में एकजुट होकर के, किसी के सरकार के खिलाफ कोई मांगने के लिए जुलूस कैसे निकलता है, जुलूस उसी टाइप कहते हैं, मार्च कहते हैं। तो मार्च निकाला गया कब? 5 अक्टूबर 1789 के। मुख्य रूप से किसका मार्च था? महिलाओं का मार्च था। किनका मार्च था? महिलाओं का मार्च था। 10,000 महिलाएं रोटी की बढ़ती महंगाई के वजह से क्या निकाली? मार्च निकाली। रोड पर एकदम कैंडल मार्च निकाली, कैंडल लेके नाइट के लिए कैंडल मार्च निकाली। कैंडल को जला करके सभी लोग चल रहा था। नारा क्या दे रहा था कि हम क्या चाहिए? रोटी दो, रोटी दो, समझा था ना? रोटी दो, रोटी दो। उसी समय महारानी जा रही थी, गुजर रही थी, तो रोटी मांगा तो क्या कही कि ब्रेड खा लो, ब्रेड खा लो, वही ना बोली थी? तो यही था 5 अक्टूबर 1789 की ये बात है। इतनी मतलब महंगाई पेरिस में हो गई थी। फ्रांस की राजधानी कहाँ थी? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस।
पेरिस में इतनी महंगाई हो गई थी, इतनी महंगाई हो गई थी भाई मेरे, कि समझ के देखिए वहाँ की रोटी उन लोग इतना महंगा हो गया था ना, अनाज उन लोग बहुत महंगा हो गया था, बरसात वरसात की वजह से महंगा हो गया था। बेचारा ये रोटी के मांग कर रहा था, जा रहा था, कैंडल मार्च कर रहा था। ये बहुत महिला इससे घबरा गया। कहाँ ये लोग जा रहा था पता है? वर्साई में जा रहा था। काहे के लिए? वर्साई शहर में गया था, महल के पास उसका जा रहा था। कौन? महिलाएं जा रही थी, 10,000 महिलाएं। उन्हीं को बोलता है चुड़ैलों का धावा। अभी नहीं चुड़ैलों का धावा, बाद में होगा जब मारेगी तब। तो वर्साई मार्च निकाला, ये लोग जा रहा था महल पे, एकदम महल के पास को जाया, ये सब गया इसे, मतलब महिलाएं जा रही थी, गई और मांग के नारा क्या लगा रही थी? रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो का नारा लगाते हुए जा रही थी सभी लोग। ठीक है, तो इससे राजा घबरा गया। सोच लीजिए, पेरिस में ये लोग न्योता दिया आने के लिए कि पेरिस में आके हालात को देखिए। समझ में आप लोग को? वर्साई मार्च का अर्थ ये हुआ कि वर्साई की महल की ओर 10,000 महिलाएं मार्च करती हुई जा रही थी। नारा क्या लगा रही थी? रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो। नारा लगाते हुए जा रही थी वो लोग। समझ के बात कहाँ? तो इस तरह से नारा लगा तो राजा घबरा गया कि भाई क्या हो गया, इतनी भारी भरकम में भीड़ आ रही है, क्या ऐसा, क्या दिक्कत हो गई? तो वो भी घबरा गया। इतना ही लोग सोच लीजिए, इन्हें स्टेडियम की बैठक, राष्ट्रीय सभा अपने घोषित कर दिया। 1 2 3 4, ये तो 4 गो तो आफते था उसके लिए, ये आफते ना था 4 गो। ये अपने कह रहा कि हम राष्ट्रीय सभा हैं, हम मानिए टेनिस कोर्ट में हैं, हम शपथ ले रहे हैं कि संविधान नया बने। इधर से वास्तु किला तोड़ दिया। फिर इससे राष्ट्रीय सभा की बैठक किया, इसमें 4 मांगे रखी, 5 मांगे रखी, इसमें रखी ना। फिर क्या हो गया? वर्साई मार्च हो गया, महिलाएं निकल गई, महिलाएं क्या निकली? मार्च करी वर्साई महल की ओर। क्या कहीं कि आप पेरिस आकर के देखिए, पेरिस आओ, पेरिस आओ। पेरिस आने के लिए भी कहा, महिलाएं कही। सोच ली ये किसका मार्च था? 10,000 महिलाएं। वर्साई महल, ठीक है बाबू, मार्च करते हुए गई। नारा क्या लगाते हुए गई थी? रोटी दो और रोटी दो। सोच लीजिए, जिसके पास एक चॉकलेट खाने का पैसा नहीं है 8 आना के, तो 20 रुपए का ब्रेड खाएगा? नहीं ना खाएगा। कैसे खा सकता है? आपके पास 100 रुपए की टी शर्ट खरीदने का नहीं है औकात, तो आप 2,000 कैसे खरीद दीजिएगा? तो हम कहें ज़्यादा मत किन, 100 रुपये वाला 2,000 के किन ले। हम कहेंगे तो सही बात थोड़ी नहीं है। ये नहीं तो कहाँ से बेचारा खरीदे? गरीबी है उसके पास, नहीं खरीद पाएगा। तो वही था, समझा भी है आपको, बहुत हमेशा क्लास में बोलते हैं इस चीज़ को। तो 10,000 महिलाएं का गई वर्साई महल की ओर चल दी, कैंडल मार्च करते हुए। कैंडल मार्च किसे कहते हैं? हाथ में मोमबत्ती लेके चलना, है ना, नारा देते हुए कि रोटी दो, रोटी दो। बहुत महंगाई, आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो गई थी, बेरोजगार हो गया था बेचारा, वो लोग की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। अब बताइए इस स्थिति में क्या करेगा वो लोग? स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उसके बाद राजा का हो गया विवश। कहा गया? विवश। विवश हो गया एकदम राजा, मत कहिए बाबू, विवश हो गया एकदम। क्या कहा पता है? कहा कि ठीक है, आई एम राजी, आई एम एग्री, आई एम एग्री, मैं राजी हूँ, आप लोग संविधान बनाइए। अब ये देखो घटना कब का? 5 मई 20 जून 1789। देखो 5 मई 20 जून 14 जुलाई या फिर 5 अक्टूबर। नवंबर दिसंबर आइए गया, आगे नहीं आ गया? नवंबर दिसंबर 2 ही महीना रह गया ना। एक अक्टूबर हो गया, एक नवंबर मंथ रह गया, एक दिसंबर मंथ रह गया। 2 महीने के बाद क्या आ जाएगा? 1791 आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 90 एक मतलब 1 साल 1.5 साल के बाद प्रस्तावना रखा गया कि ये चीज़ हमको चेंज होना चाहिए, इस चीज़ को खत्म किया जाए। तो अंततः राजा का हो गया, विवश हो गया। तब जाकर के एक मसौदा तैयार करके, मसौदा एक कागज एकदम एफिडेविट साइन के सहित तैयार करके एक संविधान की स्थापना की गई, वहाँ पे संविधान बनाया गया, है ना। तो 5 को हो गया ना यहाँ तक, 1 2 3 4, ये 5 हो गया। अब देखते हैं छठा, क्या देखते हैं? छठा क्या था? संविधान लागू, संविधान संविधान लागू। 1791 में क्या हो गया? संविधान लागू हो गया। 1791 में क्या हो गया? संविधान लागू हो गया। समझ गए ना बात को? तो बताइए। तो राजा घबरा गया, कह दिया कि ठीक है, राजी हो गया कि आप संविधान बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब जाके 1791 में क्या हुआ बाबू? संवैधानिक राजतंत्र की क्या हुई?
1791 में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई, हुई ना। संवैधानिक राजतंत्र किसे कहते हैं पता है आप लोग को? संवैधानिक राजतंत्र किसे कहते हैं, नहीं मालूम है? संवैधानिक मतलब संविधान, राजतंत्र में राजा का शासन। राजा तो रहेगा लेकिन शासन भी करेगा, लेकिन किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। इन का अपना कहेगा हाँ यही लागू नियम होना चाहिए, वो नियम नहीं लागू होगा, उसको पहले पेजवा पलटना पड़ेगा, किसका? संविधान का, उस कॉन्स्टिट्यूशन का देखना पड़ेगा उसको पेज नंबर कि ये चीज़ है कि नहीं, उसमें दिया गया है कि नहीं। अगर वो चीज़ दिया है तो लागू कर सकता है आम पब्लिक के बीच, समझ गई? तो आम जनता के बीच, इस बात को समझिए, आम जनता के बीच लागू किया गया क्या? संविधान। संवैधानिक राजतंत्र हो गया, वहाँ पर क्या स्थापना हो गई? संवैधानिक राजतंत्र, यानी राजा तो रहेगा लेकिन नियम कानून संविधान के हिसाब से चलेगा। उसमें शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत भी अपनाया गया था। क्या अपनाया गया था? शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत। आप लोग को नींद आ रही है? समझ में नहीं आ रहा? हमने क्या बोला? आप तो डेट समझिए नहीं सब। 1791 में क्या हो गया? नया संविधान लागू हो गया, राजा मान गया, 1791 में लागू हो गया, ठीक है। लागू हुआ तो उसमें शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत भी अपनाया गया था। शक्ति का पृथक्करण, शक्ति माने पावर, शक्ति माने पावर, पृथक मतलब का अलग अलग, माने पावर को अलग अलग, यानी जो शक्ति की जो पृथक्करण थी वो 3 श्रेणी में बांटा गया। मोंटेस्क्यू की नियम था, ये था ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, 3 चीज में सरकार का हो गई, बट गई। माने सर्वे एक हाथ में शक्ति नहीं रहेगी बल्कि 3 स्तर पे रहेगी। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है? लागू करना। न्यायपालिका का काम क्या है? जो अगर देख रेख करना, अगर कौन उसको फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, अगर नहीं करेगा तो दंड देगा वो, यही ना काम है। तो शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत उस संविधान के तहत अपनाया गया। आई बात समझ में? क्या बोला? क्या बोला समझ में आई बाबू आप लोग को? आई ना? देखिए हम आगे आप लोग को बताते हैं। ऑस्ट्रिया और प्रसा के खिलाफ युद्ध 1700 कब? 92 की बात है। कब की बात है? 1792 की बात है। याद बताइए तो बाबू। लुई सलामा की पत्नी के नाम क्या था? हैं? लुई 16 की पत्नी का नाम क्या था? लुई 16 की पत्नी का नाम था मैरी एंटोनेट। क्या थी? मैरी एंटोनेट। मैरी एंटोनेट कहाँ की थी पता है? कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की थी। अब बताइए संबंध किसका रहेगा ऑस्ट्रिया के साथ? लुई 16वां का। क्यों रहेगा? क्योंकि पत्नी वहीं के है, दामाद है वहाँ के। दामाद की खातिरदारी तो करता ही है, करता कि नहीं करता है? तो चुपके से फ़ोन लगा दिया, कहाँ? ऑस्ट्रिया। कहाँ लगा दिया? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का दोस्त कौन था? प्रसा। कौन था? प्रसा। प्रसा जर्मनी का ही हिस्सा है। पहले जर्मनी को ही क्या कहते थे? प्रसा कहते थे, है ना। प्रसा अभी कोई कंट्री नहीं है, हमको लगता है जर्मनी में ही विलुप्त हो गया था। आगे हम आप लोग को पढ़ाएंगे सेडोवा की युद्ध, सेडोन का युद्ध, है ना, डेनमार्क युद्ध, 10th क्लास में पढ़ाएंगे आप लोग को। जब जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण पढ़ाएंगे तब बताएंगे। फिलहाल जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दें विशेष तौर पे। तो हमने क्या कहा कि ऑस्ट्रिया से संबंध था। ये छोटा के किससे संबंध था? ऑस्ट्रिया से संबंध था। फोन लगा दिया कि देख भाई ऐसे ऐसे कैले हथौ, अब हमने क्या कल जाओ, संविधान लागू करवा दिलौ, बड़ा जीवन मुश्किल कर दिलौ यहाँ के लोग, बहुत परेशान हो गया ये राजा। तो ऑस्ट्रिया पास लगाया, ऑस्ट्रिया प्रसा के पास लगाया, तो ऑस्ट्रिया और प्रसा गठबंधन कर लिया। आज सेना कहाँ भेज दिया? फ्रांस में। कहाँ भेज दिया? फ्रांस में। किसके समर्थन में? लुई 16वां के समर्थन करने के लिए भेज दिया कि कैसे ऐसे कर दे रहा है लोग वहाँ के। अब यहाँ के लोग सुन लिया, क्या कर लिया? सुन लिया एकदम, कहा कि ना जो होगा सो देखा जाएगा। अब हम लोग ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध की घोषणा करते हैं। युद्ध की घोषणा कर दिया, सेना बुलाया, सेना का बड्डी मार मारा ये लोग, फ्रांस के सब एकजुट हो गया था, बड्डी मार मारा। सोच लो इन लोग का क्या था नियम। देखिए ऑस्ट्रिया और प्रसा का नियम क्या था, क्योंकि ऑस्ट्रिया और प्रसा में भी इस सिस्टम था। कौची का सिस्टम? राजतंत्र का। वहाँ भी राजतंत्र है। दुश्मन दुश्मन क्या होता है? दोस्त। जो आपका दुश्मन है वही मेरा भी दुश्मन है, तो हम लोग क्या हो गए? दोस्त हो गए हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मेरा दुश्मन आप है, आपका दुश्मन कौन है? ये है, तो ये मेरे क्या हो गई? दोस्त हो गए। बात समझ रहे ना? समझ के समझो, नहीं समझा तो फिर पछताएगा, क्योंकि समय के पास इतना नहीं है कि आपको समय देगा, ठीक है। तो
ये थी घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं थी। 1792 में आप लोग समझ गए क्या हुआ? क्या हुआ? तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया के खिलाफ क्या हुआ था? फ्रांस और ऑस्ट्रिया के खिलाफ फ्रांस जो थी ना, ऑस्ट्रिया और प्रेसिया के खिलाफ क्या कर दिया? युद्ध की घोषणा कर दी। अब ये लोग भी पूरा एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, सब ग्रुप बना लिए सब। अब चल दिया कहाँ? पेरिस की ओर चल दिया। पेरिस से गाना गाते हुए मर्सिले, राष्ट्रगान क्या नाम था वहाँ के फ्रांस के? मर्सिले। मर्सिले राष्ट्रगान हो गया था। वही राष्ट्रगान गाते हुए लोग पूरा वहाँ के ग्रुप मार्च करते हुए चल दिया किसके खिलाफ? ऑस्ट्रिया प्रांत के खिलाफ युद्ध करने के लिए कर दिया। कैसे बुला सकता है? समझ लो वहाँ के आम पब्लिक जो थी बाबू, वहाँ की जो सेना भी थी, पैदल मर्सिले गीत गाते, गाना राष्ट्रीय गान था उन लोग का। कब की बात है? सातों बता रहे हैं, देखिए आप लोग को कब की बात है? 1992। कब की बात? 1792। 1792 में क्या हुआ? 1792 में ऑस्ट्रिया और प्रासा के खिलाफ युद्ध। ऑस्ट्रिया प्रासा के खिलाफ युद्ध हो गया। सॉरी, ऑस्ट्रिया और प्रासा के खिलाफ कौन युद्ध कर दिया? फ्रांस युद्ध की घोषणा कर दी। क्योंकि चोटा वो लोग क्या चाहता था कि हमारे यहाँ राजतंत्र है, अगर वहाँ राजतंत्र खत्म हो गया, फ्रांस में संविधान लागू हो गया, तो अगर सोच के देखिए, हम लोग का गांव जो है ना किसी के कब्जा में, किसी का गुलाम है। दहाउर जो है ना वो भी किसी का है, गुलाम है। मान के चलिए कि जो दहाउर आपका गांव है, हम लोग का गांव है, दहाउर किसी का गुलाम है, और दहाउर कर दिया क्रांति, जिसका गुलाम है क्रांति करके अपना छुड़ा लिया, मुक्त हो गया अपना। तो हम लोग देखेंगे ना, अरे भाई ऐसे ऐसे काम किया है, काहे नहीं हम यूँ कर लें? तो हम लोग को मैंने प्रेरणा आएगी ना, उससे इंस्पायर होंगे कि नहीं होंगे? हम भी होंगे इंस्पायर उनसे। तो इंस्पायर हुआ वहाँ के लोगों ने। वो सोचा ऑस्ट्रिया और प्रासा के लोग कि जब फ्रांस में जनता ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया, संविधान लागू कर दिया, उसी का देखा है इसकी ऑस्ट्रिया में भी हो सकता है, प्रासा में भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो वो लोग सोचा कि वहाँ से लोग प्रेरणा लेकर के फ्रांस ले, हम लोगों के खिलाफ ऑस्ट्रिया के लोग मेथी कर देंगे, अटैक कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। नहीं कर देंगे? यहाँ भी राजतंत्र है, वहाँ भी राजतंत्र है, वहाँ भी राजतंत्र है। एक जगह राजतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र की स्थापना हो गई, लोकतंत्र की स्थापना हो गई, तो वहाँ के लोग भी सोचेगा ना जी कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाए, लोकतंत्र की स्थापना हो जाए? नहीं सोचेगा। अरे हमारा गांव ठीक हो गया, तो वो भी सोचेगा ना कि मेरा गांव ठीक हो जाए। तो ये लोग यही खत्म करना चाहता था, इसलिए आया था सेना भेजा। कहाँ पे? फ्रांस में। कौन? ऑस्ट्रिया और प्रासा। ऑस्ट्रिया और प्रासा क्यों भेजा? जानता था वो लोग कि फ्रांस में क्या हो गई थी, क्रांति, संविधान लागू हो गया था। तो वो लोग ये सोचा था ना कि फ्रांस में किसी तरह से संविधान को खत्म कर दिया जाए, अब फिर से पुनः क्या स्थापना कर दी जाए? राजतंत्र स्थापना कर दी जाए। ये किसका थॉट था? पता है किसका थॉट था? ऑस्ट्रिया और प्रासा का थॉट था ये, कि अब तो बताइए जो लुईस सोलहवां है उसको तो खत्म कर ही दिया है, राजा का पावरे का रहा जी, संविधान लागू हो गया तो राजा के पावरे क्या हो जाएगा? कुछ रह जाएगा जी पावरे? तो उन लोग भी डर गया कि यार हमारे खिलाफ भी कोई ना, हमारे देश के लोग ना ये नहीं अटैक मत कर दे, घबरा नहीं जाएगा कोई? घबरा गया। तो सोचा कि ना, सबसे पहले बढ़िया यही रहेगा ना कि हम लोग फ्रांस को ही फिर से राजतंत्र घोषित कर देते हैं। तो राजतंत्र घोषित करने के लिए पूरा प्रयास किया। कौन? लुईस सोलहवां के फ्रेंड ऑस्ट्रिया और प्रासा। क्या सोचा? राजशाही चालू करने के लिए, राजतंत्र घोषित करने के लिए। क्योंकि राजतंत्र खत्म हो गया था यहाँ पे, पूरी तरह नहीं खत्म हुआ था, लेकिन हाफ से थोड़ा सा बेसी खत्म हो गया था, क्योंकि संविधान लागू हो गया था। तानाशाही में संविधान की बातें नहीं सुनी जाती है। जहाँ तानाशाह सरकार होता है ना, राजशाही होता है ना, जहाँ राजा का शासन होता है, वहाँ पे संविधान नहीं होता है। वो अपने से नियम बनाता है कि हाई लागू हो गया नियम, हाउ लागू हो गया नियम। बात समझ आएगी बाबू हम क्या बोल रहे हैं भाई? हम लोग का देश क्या है? राजशाही है कि राजतंत्र है कि लोकतंत्र है? क्या है? लोकतंत्र है। राजतंत्र खत्म है यहाँ पे, है कि ना खत्म? क्योंकि हमारे यहाँ संविधान बन गया है, नहीं बना है? अपना मन से क्या प्रधानमंत्री नियम लागू कर देंगे, ये नियम रहेगा? नहीं, उनको देखना पड़ेगा पेजवा किसका, संविधान का। लिखा होगा तभी आप कुछ करिएगा, नहीं लिखा तो नहीं करिएगा, क्योंकि आप संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, संविधान के खिलाफ नहीं। आई बात समझ में आप लोग को? हमने क्या बोला, समझ आई ना? तो बताइए, जब फ्रांस में राजतंत्र खत्म हो गई बाबू, फ्रांस में जब राजतंत्र खत्म होने लगी धीरे धीरे, तो दिक्कत किसको पहुंचा? लुईस सोलहवां की तो कहानी खत्म हो गया, उसके पास आधा पावर बचा, आधे पावर बचा था उसके पास। तो अब दिक्कत किसको होगा? जहाँ जहाँ राजतंत्र होगा ना, वहाँ दिक्कत होगा। क्योंकि वो क्या सोचेगा मन में, वो तो आजाद होता, हम आजाद होकर हमने के राजा के खिलाफ अटैक कर जाए, विद्रोह कर जाओ हमने, ये सोचेगा वो लोग, सोचेगा ना। तो वहाँ के जो राजा होगा, तो ये सोचने से पहले ही अपना कांड करेगा ना, करेगा। तो उसने कहाँ कांड बदलना शुरू कर दिया फ्रांस में आके, कहा कि ना इसी को फिर से क्या कर देते हैं, राजतंत्र कर देते हैं।
फिर से क्या कर देते हैं, राजतंत्र कर देते हैं। जब वो राजतंत्र हो जाएगा ना, तो यहाँ लोग नहीं भड़केंगे हमारे यहाँ। बात समझ गए? तो इस लुईस 16वां भी समर्थन करता था कि आप लोग आइए आइए, ऑस्ट्रिया और प्रसा को न्योता दिया, गुप्त बातें की, समझ गए? तो वो लोग अपना सेना बौरा लेखा भेज दिया। बताइए, आप कितना भी महान हो किसी गाँव में मार कर जाइएगा? आप कितना भी महान हो जाए तो किसी गाँव में घुस के मार दीजिएगा? वो लाठी चला के या ईंटा चला के तुमको मार देगा, वो छत पे चढ़ के नहीं मार देगा? तो आप किसी गाँव में जाके नहीं मार पाइएगा। बात को समझिए। तो वो लोग दूसरा के गाँव में, बताइए जंगल किसका होता है? शेर का होता है। अब दूसरा कोई क्या भेड़िया कुत्ता कहेगा नहीं मेरा है, तो मेरा कैसे हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो गया वो लोग, गया मार थुराया, अपना मर्सीले गीत गाते गाते लाठी गोजी जो भी होगी सब लेके भाला थे, उसको चल दिया लव जलाते हुए। मसान नहीं होता है कैसे रहता है उसमें, आग जलाता है, कैसे मूवी देखा है ना, मसाल बजाता है उसको ना, जलाते हुए चिंगारी जलाते चल दिया, मर्सीले गीत गाते हैं, राष्ट्रगान गाते हुए चल दिया ये लोग। समझ गए बात को? तो ये थी वहाँ की घटनाएं। तो बताइए, प्रसा के खिलाफ कौन क्यों किया? फ्रांस ने देखिए, किसको आने के नेता दिया? सेना को आने के। ये लोग आए थे, सबको जानकारी हो गया था, फ्रांस के लोग के, हम लोग को जानकारी हो गया था, नेशनल असेंबली को, राष्ट्रीय सभा का हो गया, जानकारी हो गया, हो गया जानकारी, हो गई जानकारी ना। अब ये लोग अपना निकल गया। कौन गीत गा रहा था? कौन गीत गा रहा था? मर्सीले। याद रखिएगा, फ्रांस के राष्ट्रीय गान का नाम बताइए, मार्सिले। तो इसलिए फ्रांस ने ऑस्ट्रिया और प्रसा के खिलाफ की घोषणा की। और क्या, कौन गीत गाते गाते सब मार्च कर रहा था, जा रहा था सब? मर्सीले। लिख देना यहाँ पे, देखो ये लोग कौन गीत गा रहा था, हम यहाँ पे देते हैं, छोड़िए ना इसको, हम मिटा दें। यहाँ पे स्थापना हुई थी, देखिए बाबू यहाँ पे देते हैं, ठीक है। इसका चीज देखो यहाँ से देना, अब यहाँ पे लिखते हैं कि ने मर्सीले, मर्सीले गीत गाते हुए जा रहा था। ये गीत का नाम है, पता ना गीत किसे था, लेकिन था मर्सीले नाम था उसका, मर्सीले कैसे था, और उन लोग का भाषा थोड़ा अलग हो जाता है। मर्सीले नाम है, मर्सीले से रखिएगा, हमेशा रखिएगा मर्सीले, इसको मिटा के बताना ही पड़ेगा, ठीक है। सुनिए ना एक सेकेंड, बताते हैं आप लोग को। ये जो मर्सीले गीत गाते हुए जा रहा था, तो ये पहले मर्सीले गीत था, राष्ट्रीय गान नहीं था। तो गीत गाते गाते जाके एकदम, और ना बाद में क्या हुआ ना, ये लोग कि जो वर्साई की महल थी उस पर अटैक कर दिया, मार पत्थर चप्पल जूता ये सब चलाने लगा वर्साई के जगह में, राजा के थी पे। तो उसी समय से जो गीत था ना, इसी गीत के दौरान जा रहा था और राजा के महल पे क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, उसके महल को तोड़ फोड़ करने लगा। तो उसी दिन से क्या रखा गया, मर्सीले राष्ट्रीय गान, उसी समय से राष्ट्रीय गान घोषित हो गया। तो फ्रांस का राष्ट्रीय गान क्या था? अच्छा, क्रांति याद हो गया आपको? पहले 5 मई, 20 जून, 14 जुलाई, 5 अक्टूबर कहाँ है? 5 अक्टूबर 1791, फिर 1792 कहाँ गया? लिखे नहीं है? अच्छा, 14 जुलाई 1789, 4 अगस्त को राष्ट्रीय बैठक, फिर 5 अक्टूबर और फिर 1791, 1792। आगे बताएंगे कि जो पैलेस था ना, उसका पैलेस जो साई की महल थी, उस पर लोगों ने, जनता ने विद्रोह कर दिया, उस महल पे ही जाके एकदम पत्थरबाजी करने लगा। इसको मिटा के बताते हैं आप लोग, उतारिए इसको।
देखिए बाबू, हमने क्या बोला आप लोग से, ए लड़का क्या कर रहा है, 1792 में क्या हुआ था, तो प्रसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ फ्रांस ने क्या कर दिया, युद्ध कर दिया, क्योंकि वो क्या चाहते थे, राजशाही स्थापित करना चाहते थे, पुनः राजतंत्र स्थापना करना चाहते थे, कौन, प्रसा और ऑस्ट्रिया। ऐसे भी ऑस्ट्रिया से किसका दोस्ती था, लुईस सुलामा का था, ठीक है। तो उसी खिलाफ मर्सिले राष्ट्रगान गाते गाते लोग वहाँ के उसके खिलाफ युद्ध कर दिए, ले भाई। और उसी समय मर्सिले क्या हो गया था, फ्रांस की जो मर्सिले थी क्या थी, नोट में लिख देते हैं ना, याद आ गया। भारत सॉरी फ्रांस के राष्ट्रीय गान क्या था, मर्सिले, याद हो गई। अब देखते हैं कुछ, जब संविधान बना था ना तो उसमें कुछ कुछ बातें कही थी। एक था सक्रिय नागरिक, क्या था उसमें, सक्रिय नागरिक एक शब्द का किया ना, शब्द की बातें कही गई थी। पहला क्या बताया आप लोग को, सक्रिय, चलिए सक्रिय नागरिक के बारे में जानते हैं, ये शब्द बार बार आता है कि सक्रिय नागरिक क्या होता है। सुनिए, वैसा नागरिक, चाहे वह नागरिक जिसकी उम्र, चाहे जिसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो, वो भी क्या, पुरुष, ओनली फॉर पुरुष, वैसा नागरिक जिसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो और वह क्या हो, पुरुष हो, उसे क्या कहेंगे, सक्रिय नागरिक। तो सक्रिय नागरिक को मताधिकार का प्राप्त था, सक्रिय नागरिक को मताधिकार क्या था, प्राप्त था, माने वो वोट दे सकता है। तो सक्रिय सक्रिय नागरिक किसे कहते हैं, वैसा नागरिक जिसका उम्र उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सक्रिय नागरिक कहते हैं। बात समझ में आई। वो भी कौन होना, वो भी किसको अधिकार था, पुरुष को, समझ गए। हमने क्या कहा, वैसा नागरिक जिसका उम्र 25 वर्ष से अधिक, 25 वर्ष या उससे अधिक हो और वह क्या हो, और वह सुनिए, अधिक हो, केवल पुरुष, उसे क्या कहेंगे, सक्रिय नागरिक कहते हैं उसे, ठीक है ना, तो ठीक है, उसे क्या कहेंगे, सक्रिय नागरिक कहते हैं। तो इन्हें क्या प्राप्त था, दूसरा बताइए, निष्क्रिय नागरिक, क्या कहेंगे इसे, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक। निष्क्रिय नागरिक को मताधिकार प्राप्त नहीं था, निष्क्रिय नागरिक को मताधिकार प्राप्त नहीं था। मताधिकार का अर्थ पता है ना क्या होता है, क्या, वोट देने का अधिकार। इसे वोट देने का अधिकार था, लेकिन इसे वोट देने का अधिकार नहीं था। इसमें पता है कौन आते हैं, वैसा नागरिक जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम, वैसा नागरिक जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम, पुरुष और महिला, पुरुष और महिला, पुरुष और महिला, तो उससे क्या कहेंगे, निष्क्रिय नागरिक। वह नागरिक जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम हो, उसे क्या कहते हैं, कम हो वाले देते हैं पुरुष और महिला दोनों,
पुरुष और महिला, उसे क्या कहेंगे? उसे निष्क्रिय नागरिक कहते हैं। बताइए, इन्हें प्राप्त था वोट देने का? निष्क्रिय, ठीक है ना बाबू? नागरिक को मताधिकार प्राप्त नहीं था। हैं? वह नागरिक जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम हो, पुरुष और महिला क्या दोनों होंगी। महिला तो 25 वर्ष हो गया, चाहे 25 वर्ष कम हो गया, चाहे 25 वर्ष अधिक हो गया, उस सबके वोट देने का अधिकार ना रहे पहले। तो ये था नियम। सक्रिय समझ में आ गया? किसे कहेंगे? 25 साल से ऊपर हो, 25 साल हो जाए, 25 से ऊपर हो, लेकिन पुरुष हो खाली, उसे क्या कहेंगे? सक्रिय नागरिक। निष्क्रिय नागरिक किसे कहेंगे? 25 साल से कम है पुरुष आ सब महिला, चाहे 25 साल से अधिक हो गया, चाहे 25 साल से कम हो के, महिला में सब है, आ पुरुष में 25 साल से कम है, क्या बोलेंगे उसे? निष्क्रिय नागरिक। बस। तो पता है, इससे वोट देने का अधिकार था, इससे वोट देने का अधिकार नहीं था। हालांकि बाद में महिलाएं भी बहुत सारी योगदान था, इसमें बहुत सारा योगदान था। वर्षाई मार्च नहीं था महिला का योगदान है, उससे तो घबरा गया था राजा रानी को एक कर दिया गया, एक जगह महल में लाके खड़ा कर दिया गया, सवाल किया गया उससे, ये बदलो। बहुत आगे कहानी है, इसकी लंबी प्रक्रिया भी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो उसको गिलोटी में चढ़ाएगा, अभी तो हम लोग 92 में है, 93 में चढ़ाएगा उसको फांसी पे। लेकिन हाँ, मैक्स मिलियन आएगा, रॉबर्सपियर आएगा, तो वो क्या कर देगा, उससे गिलोटी पर देशद्रोही साबित करके गिलोटी में चढ़ा देगा। वही कहानी परिणाम को कल बताएंगे आप लोग। इसको सही ढंग से याद कीजिएगा, सही ढंग से उसको छापिएगा, मस्त एकदम नोट्स बनाइएगा, ताकि नोट्स बनाने से क्या होता है ना, पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं होती है। अब थोड़ा सा घिचाहट में क्या होता है ना, समझ में नहीं आ पाती है, इसलिए फ्रेश बनाते रहिए। ठीक है, इसको उतारिए, कल बताएंगे। कल का क्लास कहाँ तक हो गया था बाबू? कल आप लोग को सक्रिय नागरिक, निष्क्रिय नागरिक बता दिए थे। सक्रिय नागरिक किसे बोलेंगे? जिसकी उम्र 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक हो और सिर्फ पुरुष, उसे क्या कहेंगे? उसे मताधिकार देने का अधिकार था, उसे ही बोलते हैं क्या? सक्रिय नागरिक। यानी सक्रिय नागरिक को मताधिकार देने की अधिकार था। सक्रिय नागरिक में कौन आते हैं? सिर्फ पुरुष 25 साल से ऊपर। निष्क्रिय नागरिक में कौन आती हैं? 25 वर्ष से कम उम्र वाले पुरुष और महिला, सभी महिला में सभी को मताधिकार देने का अधिकार नहीं था। तो अच्छा, इस तरह से लोग जा करके वहाँ के, जब तृतीय स्टेट के लोग की बात नहीं सुनी गई असेंबली में, जो स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी, उसमें तृतीय लोग की बात नहीं सुनी गई थी, तो उन लोगों ने कहाँ जाके जमा हो गया और शपथ लिया राजा के खिलाफ संविधान बनाने के लिए? टेनिस कोर्ट में शपथ लिया। जब तक से राजा को हटा नहीं देते हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। तो अपने आप को क्या घोषित कर लेते हैं? राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली। तो वो लोग अपने आप क्या कह दिया? नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा, अपने आप को राष्ट्रीय सभा बोल दिया। समझ गए? अब देखिए, अब हुआ क्या कि इन लोगों ने इतना ऐसे किया, राजा के खिलाफ आंदोलन चला। उधर पेरिस में महिलाएं बहुत ज़्यादा, है ना, चुड़ैलों का धावा था। ठीक है, महिलाओं को रोटी की दिक्कत थी, तो रोटी ना लगा के पेरिस की ओर चल दी, उसकी महल की ओर चल दिया। वो लोग चल दिया ना, तो इससे राजा का हो गया, घबरा गया। घबराने के बाद क्या दे दिया? इजाज़त कह दिया कि ठीक है, हम संविधान बनाने के आप लोग को इजाज़त देते हैं। तो क्या कर दिया? इजाज़त दे दिया संविधान बनाने के लिए। कब? 1791 में। तो 1791 में क्या बन गया था? संविधान। यानी ये जो पॉइंट था ना आपका, संवैधानिक राजतंत्र था। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कब हुई थी पता है? 1791 में। 1791 में संवैधानिक राजतंत्र घोषित हो गया। यानी राजा तो रहेगा, लेकिन काम किसके अनुसार करेगा? संविधान के अनुसार। ठीक है, जैसे ही संविधान लागू हुआ, तो जो नेशनल असेंबली घोषित किया था ना लोग वहाँ के, तो वो नेशनल असेंबली पता है क्या हो गया था? विधायी सभा। उसका नाम क्या पड़ गया?
उसी दौरान क्या कर दिया, नेशनल असेंबली का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, विधायी सभा। ठीक है, विधायी सभा कर दिया गया। नेशनल असेंबली का नाम बदल क्या कर दिया गया, उसके बाद जो विधायी सभा है ना उसका फिर नाम बदल दिया गया था, रख दिया था कन्वेंशन सभा, कन्वेंशन सभा रख दिया गया। तो खैर देखिए संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई। अब क्या आ गई नेशनल असेंबली की जगह पे, विधायी सभा। क्या आ गई, विधायी सभा। ये अपना अलग मांग करने लगा, कहा कि ना राजतंत्र रहबे नहीं करेगा, सिर्फ क्या रहेगा, गणतंत्र। क्या रहेगा, गणतंत्र। तो गणतंत्र की मांग कि गणतंत्र की घोषणा करने लगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग जानेंगे एक पॉइंट आप लोग के लिए बाबू बहुत जरूरी है, जैकोबियन क्लब। क्या जानेंगे, जैकोबियन क्लब। देखिए जैकोबियन क्लब का गठन क्लब का गठन चाहे दल का, इसका गठन पता है कब हुआ था बाबू, 1789 में हो गया था। यह क्या था, तो यह राजनीतिक क्रांतिकारी संगठन था। क्या था, समझ में आया। अच्छा, इसमें कौन लोग शामिल थे, मध्यम वर्ग, ठीक है, किसान, मजदूर, दुकानदार। अच्छा, इसका मेन नेता कौन थे, इस नेता कौन थे, देखिए नहीं नहीं लाल टोपी नहीं, इनका नेता थे मैक्स मूलर। मैक्स मिलन, रॉबस पेयर। मैक्स मिलन नेता कौन थे, याद कीजिएगा। जैकोबियन क्लब के नेता कौन थे, मेन कौन थे नेता, वहाँ के लीडर कौन थे, मैक्स मिलन रॉबस्पियर है, इसका नाम पियर बोलता है कोई, रॉबस्पियर। इन्होंने इस दल का बुनियाद रखा था। कौन दल के, जैकोबियन क्लब दल के बुनियाद किसने रखा, कौन रखा बुनियाद रखा कौन, मैक्स मिलन रॉबस्पियर। इसमें कौन लोग, गरीब, किसान, मजदूर। इसका जानते हो क्या इसका उद्देश्य था, इसका उद्देश्य क्या था, गणतंत्र की स्थापना। क्या था इसका उद्देश्य, क्या था, गणतंत्र की स्थापना। ठीक है ना, यहाँ तक है, समझिए बात को मैंने क्या बोला। ये गठन ये कहाँ थी पता है, पेरिस में गठन हुई थी। कहाँ हुई थी, पेरिस में। इसमें कौन लोग शामिल थे, तृतीय स्टेट ग्रुप, सभी लोग है ना। जैकोबियन क्लब जानते हो क्या था, क्रांतिकारी संगठन था, है ना बाबू। ये भी इसका भी कुछ अलग से अपना एक संगठन बनाया था। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था जानते हो, इस क्लब के लोग क्या पहनते थे पता है, हाँ, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, देखो देख दें, प्रतीक चिन्ह क्या था, लाल टोपी। तो पूछा एग्जाम में कि जैकोबियन क्लब की पहचान क्या थी, लाल टोपी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। आप लोगों ने देखा किस तरह से राष्ट्रीय सभा तो खुद घोषित किया और राष्ट्रीय सभा के नाम बदल करके विधायी सभा रख दिया गया ना। अच्छा, तो ठीक है बाबू,
अब देखो आगे क्या हुआ, हुआ था क्या कि जब सभी महिलाओं को पता चला ना कि राजा जो है ना ऑस्ट्रिया से या प्रासा से संपर्क बनाया है। 1792 बताए थे आप लोग को, बताया था ना 1792 में। 1792 में जब कौन, क्या नाम था उसका, लुई 16वां जब क्या किया, देखा कि हमारा तो सब संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गई है, अब मेरा तो कुछ अधिकार रह नहीं गया है, कुछ ना के बराबर अधिकार रह गया है। तो उसने कहा किससे संधि किया, गुप्त बातें की, ऑस्ट्रिया और प्रसा से किया। फ्रांस के लोगों को जानकारी हो गई, समझ गए। तो वहाँ के जितने भी लोग थे, महिलाएं थी, सब निकल के रोड पे, समझ गए, अब मर्सीले गीत गाते गाते एकदम आराम से, ठीक है, उसके पेरिस की वर्साई की महल की ओर जा रही थी। बाबू लाइन तो कट गया यार, तो समझते हो ना बाबू, इस तरह से ये है चीज़, समझा ना। तो बताइए जैकोबिन जो क्लब है, क्लब नहीं क्लब है, जैकोबिन क्लब का जो गठन है कौन किया था, मैक्समिलियन, कौन था, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। उद्देश्य क्या था, गणतंत्र की स्थापना। प्रतीक चिन्ह क्या था, लाल टोपी। गठन कब हुआ था, 1789 में। यह क्या थी, राजनीतिक क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग जहाँ से पढ़ लिए थे ना उसके आगे देखेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अप्रैल 1792 में फ्रांस और प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच कौन आ गया था, फ्रांस युद्ध करने के लिए, क्योंकि गुप्त संधि कौन किया था, लुई 16वां दोनों से। उसके बाद जानते हो क्या हुआ बाबू, 10 अगस्त, देखिए 8वां हो गया ना, 9वां में तो कहा देना आपको, आप एक सेकेंड, 9 जो था आप लोग का पॉइंट था मेरे भाई, 10 अगस्त 1792 को ये घटना हुआ, वर्साई के महल पर हमला। बाबू ध्यान दे तो, ठीक है, 10 अगस्त 1792 को। हम्म? न गलती लिख, कैसे, ठीक है, अरे लोल कहीं का 11 हो गया कि 12 हो गया, अच्छा वो वाला रोमन वाला कहिए ना। अरे ये हमको समझ में नहीं आता है बाबू, रोमन अंक 9 और 11 में हमेशा भूल जाते हैं, आई एक्स रहेगा कि एक्स आई रहेगा, लेकिन 9 से समझ में आता है कि पहले छोटा वाला है ना, आई तब एक्स। जे कितना पाता है, 10 पे आता है, तो आई कितना पाएगा, 9 पाएगा, याद हो गया ना। अब आई कितना पाएगा, 9 पाएगा, इसलिए पहले आई लिखेंगे, आएगा ना। तो वर्साई के महल पर हमला कर दिया किन लोगों ने, जो ये सभा कौन स्थापना हो गई थी, सभा की किस सभा की स्थापना हो गई थी, विधायी सभा की। तो विधायी सभा के बीच में जो नेशनल असेंबली थी उसके नाम बदल कर रख दिएगा विधायी सभा। विधायी सभा क्या कर दिया बाबू, इन लोगों के खिलाफ, वर्साई के महल के खिलाफ इन लोगों ने जोरदार एकदम आंदोलन खड़ा कर दिया, क्योंकि उधर तो फ्रांस जो था प्रसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध लड़ा, ऐसे ही गर्मा गर्म में था, वो अप्रैल की बात है, ये अगस्त की बात है। अगस्त में क्या कर देना, उसके महल को चल दिया, अब महल को पूरा चारों तरफ से घेर लिया, वर्साई के महल को घेर के और उसको बंदी बना लिया। किसको, लुई 16वां को बंदी बना लिया गया। कब बनाया गया था, 10 अगस्त 1792 को यह हमला किया गया था। इसमें क्या किया था बाबू, तो लुई जो 16वां था ना, उसको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया। अब आगे देखो क्या हुआ, 10 अगस्त की घटना है, कब की घटना है, 21 सितंबर को, समझिए। ये घटना जो थी ना बाबू 21 सितंबर की थी। लुई 16वां को कब कैच किया गया था, पकड़ा गया था, 21 सितंबर को, शायद हमको जहाँ तक आइडिया है 21 सितंबर को ही इसको पकड़ा गया था।
10 अगस्त 1792 को किस पे अटैक कर दिया? वर्साई के महल पे, वर्साई के महल पे। और किसको गिरफ्तार कर लिया गया? लुई 16वां को। लुई 16वां गिरफ्तार करने के बाद जो विधायी सभा है ना, उसका नाम फिर बदल दिया और क्या रख दिया पता है? नहीं, कन्वेंशन, राष्ट्रीय कन्वेंशन, राष्ट्रीय कन्वेंशन, याद रखिएगा, राष्ट्रीय कन्वेंशन नाम रख दिया गया। तो याद रखिए बाबू, 21 सितंबर को इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? तो 21 सितंबर को क्या कहा गया था कि गणराज्य की स्थापना की जाए, क्योंकि ये खत्म हो गया था, राजा का हो गया था खत्म, अब गणराज्य की स्थापना होने की मांग कहने लगी। तो 22 सितंबर 1992 को किस चीज़ की स्थापना हो गई? तो संवैधानिक राजतंत्र को खत्म करके क्या स्थापना स्थापित हो गई? गणराज्य। देश का हो गया, गणराज्य हो गया। और जो विधायी सभा उसका नाम बदल कर रख दिया गया था, विधायी सभा का नाम क्या बदल कर रख दिया गया था? कन्वेंशन, राष्ट्रीय कन्वेंशन रख दिया गया। फिर से बताते हैं आपको, अटैक करके क्या क्या है कि खत्म हो गया पूरा, ये क्या खत्म हो गया पूरा, समझ लो ना यहाँ से कि इसमें क्या कहा गया बाबू। तो उद्देश्य क्या था? राजतंत्र के जगह गणतंत्र की स्थापना। ठीक है, आगे क्या होता है मेरे भाई? ठीक है, देखिए अंततः होता क्या है आपका, आपको 10 नंबर बताते हैं कि गणतंत्र की स्थापना हो जाती है, चाहे राजतंत्र की समाप्ति, लिख देते हैं। देखिए 22 सितंबर 1792 को क्या हो गया? राजतंत्र की समाप्ति हो गई। क्या स्थापित हो गया? गणतंत्र स्थापित हो गया। ठीक है, उसके बाद अब देखिए क्या होता है, जो विधायी सभा है, विधायी सभा का नाम बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय कन्वेंशन। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय कन्वेंशन। ओहो, आ रहा है ना बाबू? राष्ट्रीय कन्वेंशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय कन्वेंशन। पहले था नेशनल असेंबली, फिर था कौची? विधायी सभा, फिर क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय कन्वेंशन कर दिया। अब ये राष्ट्रीय जो कन्वेंशन था ना बाबू, ये तो पकड़ लिया है किसको? किसको पकड़ लिया? लुई सलामा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस पे क्या किया? कन्वेंशन जो था ना, कन्वेंशन इस पे देशद्रोही का मुकदमा चला के 21 जनवरी 1793 को इसको लुई सलामा को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, गिलोटिन पर, है ना। 21 जनवरी 1793 को ये कन्वेंशन द्वारा उसे क्या घोषित कर दिया गया? देशद्रोही। क्या घोषित कर दिया गया? देशद्रोही। इधर से एक और क्रांतिकारी संगठन था, कौन पता है आपको? जैकोबियन दल था, जैकोबियन दल था। जैकोबियन जो क्लब था ना बाबू, ये भी क्या था? एक क्रांतिकारी और गणतंत्र की स्थापना करने के लिए बहुत उत्सुक था। कहता था राजा हो ही नहीं रहेंगे इसमें, समझ गए, सीधा एकदम। लेकिन यह बहुत ही कठोर था। यह अपने जीवन काल में 1791-92 तक लगभग 40,000 लोगों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया था। कौन? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। इन्होंने अपने जीवन काल में कितना कर दिया? 40,000। 40,000 का जो कुछ भी गलती करता ना, बस ले जाके अंदर गिलोटिन के नीचे ऊपर से गाना सा चला देता, बस मुड़ी कट गया। उसको बोलते हैं गिलोटिन। रहता था ना पैसा इससे बनाया रहता है, उसमें बस छोड़िएगा रस्सी ना तो मुड़िए पर गिरेगा, मुड़िए लगेले रहेगा, कट जाएगा, सिर धड़ से अलग हो जाता है। तो राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा किसको देशद्रोही घोषित कर दिया गया? लुई सलामा को। लुई सलामा के देश को। और उसे फिर से उसको पता है ज़्यादा, अगर ये नहीं टॉर्चर करता ना, ये फोर्स नहीं करता ना, तो उसको गिलोटिन पर नहीं चढ़ता। ये ज़्यादा इधर से फोर्स कर दे, वो तो कन्वेंशन तक ये है, राष्ट्रीय कन्वेंशन तक उसको देशद्रोही साबित कर दिया, इधर से ठेल रखना उसको फांसी दी जाए, फांसी दी। बहुत मतलब दबाव डाला ये कन्वेंशन के ऊपर ही कि नहीं ये होना चाहिए, उसको फांसी चढ़ना चाहिए। हालांकि इसमें गलती देशद्रोही देखिए साबित किससे हुआ? पहले नंबर के गुप्त संधि कर लिया ऑस्ट्रिया परासा से, देश में वही हाल किया था, समझ गए।
तो ये घटना कब की हुई थी बाबू? 21 जनवरी 1793 की। 21 जनवरी 1793 की। याद कीजिए, फिर बता रहे हैं। लुई 16वां को क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई। इसे बोलते हैं आतंक, आतंकी राज्य। आतंक का माहौल हो गया। कब से कब तक? 1700 आदमी कहता है 92 से, 92 से लेकर 95 तक रखता है डेट, समझ गए? 1792 से लेकर 1795 तक क्या है? आतंक का माहौल। क्योंकि उसमें 40,000 लोगों को गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। पूरा एकदम लाल से पूरा रोड सड़क ऐसी हुई थी वहाँ, समझ गए आप लोग? ये थी वहाँ की हिस्ट्री। देखिएगा तब न, जानिएगा तब न इसके बारे में अच्छा से। बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? तो ये थी वहाँ की कहानी। तो आप समझ गए ना बाबू? राजा को कब गिलोटिन पर चढ़ाया गया था? 1793 को, 1793 को। ठीक है ना बाबू? इसको उतारिए तो पहले आप लोग। बाबू बोलो, उतार दो इसको।